प्रवीण, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एजू सीकर पे। और आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जेएनयू फाइनली आपने अचीव कर ली है यूनिवर्सिटी, जो ड्रीम यूनिवर्सिटी रहती है खासकर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स की। तो कैसा फील कर रहे हो आप? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? First of all, sir, thank you so much, sir, and I'm feeling really good, sir. यू आर फीलिंग टू गुड। ओके प्रवीण। प्रवीण, आप किस स्टेट से हो? Sir, I'm from Manipur, sir. ओके, यू आर फ्रॉम मणिपुर। थोड़ा बताओगे हमें अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में? कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की, खासकर आफ्टर सर 10th? हाँ सर 10 और 12 सर मैंने मणिपुर से ही पढ़ाई की। इसके बाद ग्रेजुएशन सर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। और अभी सर मैंने सीईटी दिया है। ओके। तो ग्रेजुएशन में आपके पॉलिटिकल साइंस कैसा था? लाइक ऑनर्स क्या था, वो क्या सीन था? हाँ सर मेरा ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था सर। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था। तो प्लस वन हाँ प्लस टू में भी 11 12 में भी था आर्ट्स का, या तब साइंस स्ट्रीम कुछ ऐसा चल रहा था? सर मेरा +1 +2 भी आर्ट्स था सर, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हूँ सर मैं। और ओके, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। आप कौन सा बोर्ड था आपका? सर मेरा मणिपुर बोर्ड काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर सर, ये कोसम होता है सर। ओके, ठीक है। तो उसमें भी पॉलिटिकल साइंस अच्छा खासा पढ़ने को मिलता था? बेसिक बेसिक चीज़ें कवर हाँ थी? यस सर वहाँ पर भी मिलता है सर आर्ट्स। सो आई एम अज्यूमिंग या आई कैन से दैट कि 5 साल से आप इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए थे। 3 ईयर तो ग्रेजुएशन में हो गया, और 11th 12th में भी आप इस सब्जेक्ट के साथ जुड़े थे। ये नया सब्जेक्ट नहीं था पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए आपके लिए, राइट प्रवीण? यस सर नया नहीं था। जी, ठीक है, ठीक। पहले से पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज था मुझे। ओके। ओके, तो चलते हैं फिर आपसे समझते हैं कि कैसे आपने इसकी शुरुआत की, स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, प्रेपरेशन कब शुरू किया आपने? व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रेपरेशन ऑफ दिस एग्जाम? Sir, I actually started preparing from November, but sir, I really started preparing actually from January because there was my fifth semester exam, so I really started preparing from January. तो फिफ्थ सेम के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आफ्टर दैट यू स्टार्टेड इट, एंड Yes, कैन वी से कि आपने सिर्फ 2 3 महीने ही प्रेपरेशन के दिए इसको, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम था आपका? sir, I could manage, sir, because I was from political and science background, and all हम्म। those topics that are mentioned in the syllabus, I have a little like previous knowledge, so sir, I could cope up with the previous knowledge, and I could manage to do it, sir. तो प्रीवियस नॉलेज थी, उसका बेनिफिट हो गया कि पहले भी पढ़ रखा है सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट वाज Sir. नॉट न्यू टू यू। ओके, यू Yes. ओके, गॉट इट। तो हाउ डिड यू स्टार्ट द प्रिपरेशन? लाइक व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस? कैसे आपको लगा, मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाउ डिड यू फाइंड द रिसोर्सेज एंड द मटेरियल यू गैदर्ड? ऑन व्हाट बेसिस यू गैदर्ड इट? Yes, sir. Actually, it's one of the challenging tasks for me also to find good sources, sir. So, sir, when I thought I would start prepare for CUET, I started some. I started searching in the YouTube and I do some research, sir. And YouTube, sir, really helped me to guide in preparing for my CUET. And sir, I Edu Seeker, sir, especially really helped me in preparing for my CUET. So, like how to approach this exam and covering those topics that I could not understand. So, sir, yeah, it was a challenging task, but sir, I was able to manage it, sir. ओके, तो यू स्टार्टेड योर जर्नी और प्रिपरेशन की आपने यूट्यूब से सर्च किया, आपको मिला कोई चैनल है, तो वहाँ से आपने फिर पढ़ना शुरू कर दिया। ओके। Yes. पी वाई क्यू का एनालिसिस आपने किया था? Yes, sir. I have solved a lot of PYQs, sir. Especially, sir, I didn't started solving PYQs in my early phases, sir. हम्म। But when exam was really close, like 1 month, I actually start solving a lot of PYQs, sir. And especially, I focus mostly on solving PYQs for a lot of different universities, sir. ओके, आपने सी Like, यू ए sir, टी पी जी के पी वाई क्यूज़ तो किए थे, बट यू ऑल्सो सॉल्व द पी वाई क्यूज़ ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल? yes, sir. Yes, sir. I also solve, sir. Especially, I solve for DU, JNU, BHU, and sir, Hyderabad, sir. Then Pondicherry also, sir. And also, sir, I selectively solve some NET GRF papers, sir. ओके, यू इवन सॉल्व नेट जे आर पी वाई क्यूज़?
Yes, sir. ओके, टू गिव ए आइडिया, नेट और जेआरएफ के आपने कितने ईयर्स का किए थे? Sir, for like past 5 years, sir, mostly. Past 5 years, okay. Oh, Yes. this, so it means you have solved lots of PYQs. Okay, great. Yes. So, can you tell us about your sources कि कहाँ कहाँ से पढ़ा था? Like how did you prepare for it? What were Yes. your sources? At first, sir, I have gone through the syllabus, and sir, I started reading, sir, standard book first. Straight off, I start reading OP Gova for political and theory, sir. Then for WPT, sir, I have prepared OP Gova, and another one is a history of political thought by Susila Ramaswamy and Subrata Mukherjee, sir. These two books were quite helpful for me. Then, sir, I for international relations, sir, I use some online sources and also theories of international relation. I studied from a little bit from Andrew Hewitt, sir. Then for comparative politics, sir, I have studied from J.C. Zohari, sir. And sir, obviously, for Indian polity, I have studied from Lakshmikant, sir. And despite from this standard book, sir, I have came across two very important, like sir, resources for me. Like one is a rapid fire revision course book, sir, that has been compiled by EduSeeker. It was really helpful for me, sir. And another one was exam guide by Paul Science Helpdesk. These two resources really helped me, and I could easily revise from these two booklets. And obviously, sir, these two booklets really helped me throughout this journey, sir. ओके, तो प्रवीण अब ना एक चीज़ समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड कि आपने टेक्स्ट बुक डिफरेंट यूनिट से डिफरेंट टेक्स्ट बुक यू स्टडीड, ओके. Yes, sir. Did you make notes from those standard textbook, or you just read from there, then you jump to the guidebook like help book we provided, rapid fire revision No. type? How did you approach Yes. these things? सर मुझे नोट बनाना बहुत अच्छा लगता है सर सो आई एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ नोट्स सर सो sometimes sir I do think that making notes takes a lot of my time but sir at the end it was quite helpful it really helped me getting in doing my revision sir so it was good sir. ओके, ग्रेट प्रवीण. तो नोट्स आप बना लेते थे, शॉर्ट नोट्स बनाना आपको आता था, यू डिड. Yes. ओके, तो एक चीज़ होगी, पीवाईक्यूज़ आपने कर लिए, आपने कुछ स्टैंडर्ड Yes. टेक्स्ट बुक से पढ़ लिया, और एक जो ई बुक्स मिलती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, जैसे कि रैपिड फायर रिवीजन, आपने वो पढ़ लिया. नाउ कम्स दिस थिंग, मॉक टेस्ट सीरीज, वो आपने Yes, sir. कहाँ कहाँ से पढ़े थे या कहाँ से अटेम्प्ट किए थे? सर सर मैंने जो आपका सर एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज है सर सर उसी को मैंने ज्वाइन किया सर. उसके बाद सर मैंने पोल साइंस सब्जेक्ट्स का भी टेस्ट सीरीज दिया था सर. ये दो टेस्ट सीरीज सर मैंने स्पेशली दिया था. ये दो मुझे बहुत हेल्प कर रहा था. स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन सर ये दो मॉक टेस्ट सीरीज में बहुत सर हाई लेवल का था और सर after solving sir this kind of questions so when I enter exam hall and when I saw the like question paper sir in the screen it was sir kind of you know sir kind of feeling that the questions are easy and then expected. उस यू आर राइट प्रवीण, उसका इसलिए नाम भी एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज रखा था. टेस्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर इसलिए डाला था क्योंकि 2023 में क्वेश्चंस वर मोर कंसेप्चुअल साइड, ठीक है, और 2024 जो आपका एग्ज़ाम आया है, द क्वेश्चंस वर मोर ऑन फैक्चुअल साइड. तो क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगा तो कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली थी, तो इसलिए तो प्रिपेयर यू फॉर बोथ फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स आपको रैपिड फायर रिवीजन ई बुक से मिल रहे थे, ठीक है. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो थी वो मॉक टेस्ट सीरीज़ ने आपकी बिल्ड करनी थी, क्योंकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी वी वर प्रोवाइडिंग विद दैट. ओके, गॉट इट. तो अब आता है प्रवीण, आपके पता चल गया, आपने PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व किए, आपने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से खुद के नोट्स बनाए, आपने जो ई बुक्स अवेलेबल थी जो शॉर्ट्स में होती है, ठीक है, रैपिड रिवीजन वाली, वो भी आपने कवर कर ली हमारी, फिर आपने मॉक टेस्ट भी कवर कर ली अच्छे से. ये 4 चीज़ें तो आपने कर ली. नाउ द थिंग इज़, दिन में कितना टाइम अलॉट करते थे? हाउ मैनी आवर्स डिड यू स्टडी फॉर दिस एग्जाम इन ए डे? sir no specific time sir like sir I was like sir मुझे ये नहीं लगता था कि सर मुझे 10 घंटा पढ़ना है या से 8 घंटा सर मुझे मैंने एक स्टडी प्लान की सर कि इस दिन के अंदर मैं ये सिलेबस कवर करूँगा, ये टॉपिक कवर करूँगा. इसलिए सर
ये मेरे प्लानिंग के हिसाब से सर ये मैंने जो टॉपिक कवर करना था सर मैं टाइमली कवर करने की कोशिश करता था लेकिन सर मैंने स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया था ओके सर प्रवीण, एक दिन में कितने टॉपिक कवर कर लेते थे आप फिर? Sir, at first, sir, I could not cover a lot of topics, but sir, in the later phase, I could cover a lot of topics, sir. I could revise even WQT even in a few hours, sir. Like if I dedicated, sir, my 6 hours, then I could easily revise all those WQT things, sir. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंगली दिन में Yes, फिट करते। ओके, गॉट इट। एक और चीज़ इसमें है कि लाइक आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो सारी चीज़ें, एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगता है, ठीक है? तो yes, sir. मे आई नो कि आपने जब रिवीजन की थी अपने नोट से या ई बुक से, वो कितने टाइम्स बार की थी? लाइक 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, कितने टाइम? A lot of times, sir. I would say more than 10 times, sir. मोर देन 10 Revision is the टाइम्स? most. मोर देन 10 Yes, टाइम्स? sir. अपने नोट्स और ई बुक्स और मॉक टेस्ट सीरीज से जो नोट्स बनाए, ये सब मिलाकर आपने 10-10 बार रिवाइज किया? Yes. क्योंकि सर लास्ट मंथ मैंने कोई भी ज़्यादा नहीं पढ़ा था और बुक्स मैंने सिर्फ सर ये जो मैंने नोट्स बनाया और ई बुकलेट से सर उन सबको मैंने रिवीजन किया सर और पीवाईक्यू सॉल्व की सर पीवाईक्यू सर मैंने जो भी सॉल्व किया सर ओके, लास्ट 30 डेज में यू डेडिकेटेड दोज लास्ट 30 डेज फॉर रिवीजन एंड Yes. सॉल्विंग द PYQs, दैट्स इट? And also, sir, I was actually collecting some factuals, sir, like from the Googles, from any other sources. I would collect them and note down, and sir, and in short notes format, and I would revise them, sir. That's how I have prepared. सो बेसिकली लास्ट 30 डेज में व्हाट यू डिड इज कंसोलिडेटेड योर फैक्ट्स, जो मैं हमेशा कहता हूँ Yes. इसमें, ठीक है? तो कुछ गूगल से ढूंढ लिया, ई बुक से, मॉक टेस्ट से, PYQ से, उसको कर रहे थे कंसोलिडेट। ओके, दिस इज़ ग्रेट। ओ प्रवीण, मैं एक नेक्स्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन दिस जर्नी व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, ओके, बिकॉज Yes, sir. नाउ यू हैव in this journey that you were preparing this exam, now you have okay covered this journey, आपने कर लिया था सफ़र, ठीक है? तो बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है, आपसे हुई हो मिस्टेक्स, तो जहाँ मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स कर सकते हैं जो नेक्स्ट एग्ज़ाम देने वाले 2025, तो क्या करना चाहिए उन्हें कि गलतियाँ ना हो? वो कौन सी गलतियाँ थी जो वो अवॉइड कर सकते हैं, आपकी जर्नी से वो सीख सकते हैं? Yes, sir. So, sir, first thing is, sir, I didn't started solving PIQ, sir, right from the start, sir. I only started solving on the last last 1 month, sir, mostly. So, sir, I think, sir, uh, they should started solving PIQs right from the start, sir. That's what I would recommend, sir. Okay. And yes, sir. And another important thing is, sir, they really should be very much scared of their health, sir. Because, sir, I have experienced this, sir. Right before a week, sir, I was having cold and I could not really prepare, sir, and I was kind of depressed, sir. So they really should focus on their health also, sir. That's most important, sir. फर्स्ट इज टू सॉल्व PYQs एज अर्ली एज पॉसिबल, लास्ट में नहीं करने, शुरू Yes, में sir. करो जैसे प्रिपरेशन करते हो। एंड द सेकंड थिंग इज Health, sir. Yes. ओके, फोकस ऑन द हेल्थ। Yes, sir. ओके, हेल्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है Sir, कि इतना तैयारी करते रहो कि आप अपनी हेल्थ को अवॉइड कर दो। yes, sir. ओके, गॉट इट। And sir, one thing I would like to mention is that, sir, I have done some silly mistakes in the exam hall, sir. Like, sir, I was aware that there was, sir, a question regarding matching. The question was matching, sir, and there was a book and author, sir. And I know that Stephen Loeb was the author of Power: A Radical View, sir. And I was sure that I have selected option, sir, 1. But when the answer key came, sir, it was option 3, sir. Sir, there was some silly mistakes, sir. So we should really be careful in the example. We should stay calm and we should try to avoid as much as possible exam anxiety, sir. So in order to avoid this kind of silly mistakes, sir. So another thing is this.
ओके। तो मैंने स्टूडेंट्स को भी यही कहा था कि जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे सबसे इम्पोर्टेंट कामनेस ज़रूरी है, क्योंकि जितना पढ़ा है वो सारा ख़राब हो जाएगा अगर यही सिली मिस्टेक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, आपके केसेस में तो कम थी इसलिए एग्ज़ाम क्रैक कर गए, क्वालिफाई कर गए। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही कितनी फ्रीक्वेंसी में सिली मिस्टेक्स कर गए होंगे और इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो वो डिसएडवांटेज पोजीशन पर आपको ले आएंगे। तो प्रवीण, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे सीखने मिली। लास्ट में ये चीज़ जाते जाते कोई एस्पिरेंट के लिए मैसेज, कोई कुछ भी टिप्स, कोई भी ट्रिक, कुछ भी, व्हाट डू यू वांट टू से टू योर फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो आपको ये जूनियर होंगे जेएनयू में? Sir, they just have to be keep motivated. They should study hard. Hard work pays off, sir. So, uh, they should not be interfered by what they cannot do, but from what they can do, sir. That's the one thing that I would like to uh, like suggest them, sir. And they should study hard, and it's possible for everyone that they can get into JNU if they have hard work. ओके, वेरी वेल प्रवीण। तो मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, वर्क हार्ड करें, Sir. अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और जेएनयू ऐसा नहीं है कि पहुंचा नहीं जा सकता, पहुंचा जा सकता है Yes. अगर अच्छे से तैयारी करेंगे। जी प्रवीण, कुछ और कहना चाहते हैं? फिर हम इंटरव्यू ख़त्म करेंगे। Sir, lastly, sir, and I would like to thank you, sir, and I would suggest each and everyone that you can easily rely on EduSeeker. That's all I'm going to say, sir. Thank you so much, sir. यू आर वेलकम प्रवीण। थैंक यू सो मच इस इंटरव्यू में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। ठीक है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर एस्पिरेंट भी बहुत कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे और उस पर काम करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजीज़ को, और कुछ ना कुछ ज़रूर वो हासिल करेंगे, अचीव करेंगे और अपना इस एग्ज़ाम को निकाल देंगे। थैंक यू सो मच प्रवीण फॉर कमिंग टू दिस Thank you. इंटरव्यू।